हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टीचिंग विद बानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर शिक्षा वर्ती की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, बिहार की वैकेंसी आ गई है, जल्दी हमारा पेपर है। अब पेपर तो आ गया है, फॉर्म भी बहुत सारे डाल रहे हैं क्योंकि ऑल स्टेट में अब तो कह सकते हैं हम। तो अब क्या होगा ना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। अब कंपटीशन ज़्यादा है तो ये समझ लो पेपर भी टफ आएगा। अब बिहार के पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो लग रहा है सभी के लिए, और सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन हम जैसे अदर स्टेट के हैं तो हम लोगों के लिए क्या है, बिहार नहीं पढ़ा, बिहार के बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं है। और जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो बिहार जीके स्पेशल से भी आएंगे, आपको ये पता है, और काफ़ी नंबर बनेंगे। ठीक है, अब जिसकी तैयारी होगी, जो बिहार का है वो तो कल जाएगा, उसे पता होगा अपने बारे में, लेकिन हम लोगों को नहीं पता बिहार के बारे में कुछ भी। तो हम लोगों को क्या करना, एक अच्छी सी क्लासेस में आपके लिए लेके आई हूँ। एक नहीं, ये 4-5 क्लासेस में आएगी। तो बिहार के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी बिहार से छोटी से बड़ी चीज़ जो भी पूछा जाता है, मैं सब इस वीडियो में आपको बता दूँगी। आप इसे वीडियो को पढ़िए। अगर आप इसे PDF चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मैं उस पर ये PDF डाल दूँगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से करना। तो अब क्या है, बिहार का संपूर्ण ज्ञान, मेरा टॉपिक ही है बिहार का संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि मैंने बिहार के बारे में जो कुछ भी मुझे पता था और जो भी मुझे लगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने इसमें हर एक पॉइंट को डाला है, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और हम एक सरकारी शिक्षक बन जाएं। अब बिहार के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिहार की स्थापना। बिहार की स्थापना हुई कब थी, तो आपको याद रखना, 22 मार्च 1912 को। अब बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय कहाँ है बिहार में, तो वो पटना में है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा अगर पूछी जाए तो उर्दू है, आपको याद रखना। द्वितीय अगर पूछी जाए तो उर्दू है, और राजकीय भाषा पूछी जाए तो वो हिंदी है। राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु बैल है इधर का। राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा का फूल। आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपको याद रखना, राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। जो बोधि का वृक्ष है वो राजकीय चिन्ह है। राजकीय मछली क्या है, मांगुर। आपको याद रखना, ये क्या है, आप सोच रहे हो कि क्या ये छोटी छोटी चीज़ें बता रही हो, लेकिन जब बिहार का पेपर दोगे ना, जीके पूछे गए तो यही छोटी छोटी चीज़ें पूछे आएंगी, आपको यही याद करनी है। और यही जो बिहार की स्पेशल चीज़ें हैं वही आपको याद करनी है, क्योंकि बिहार जीके स्पेशल पर भी आती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिहार का राज्य पर्व महापर्व कौन सा है, राज्य महापर्व। तो आपको याद रखना, छठ पूजा, जो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे बिहार के बारे में, लेकिन जो बिहार का महापर्व है वो छठ पूजा है। अब क्या है, बिहार का भौगोलिक परिचय, तो आपको याद रखना, अक्षांशीय विस्तार क्या है, 24 डिग्री, ये है। आपको याद रखना, देशांतरी विस्तार क्या है, ये है। आप बिहार की आकृति क्या है, आयताकार है। क्षेत्रफल क्या है, तो आपको अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको लिखना, याद रखना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, अगर बिहार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। और आकृति पूछी क्या है, तो आयताकार है। अब क्या लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। अब जो बिहार की औसत ऊंचाई पूछी जाए तो समुद्र तट से 52.73 मीटर है, आपको याद रखनी है इसको। अब इसकी सीमाएं, अब ये पेपर में आ सकता है कि बिहार की सीमाएं किस किस से जुड़ती हैं, तो आपको याद रखना, उत्तर में नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाती है। बिहार की जो सीमा है वो उत्तर में जो नेपाल है वो 7 जिलों से सीमा बनाती है, और दक्षिण में झारखंड के 9 जिलों से। पूर्व में पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में। पूर्व और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से बनाती है। तो आपको याद रखनी, ये सीमा से क्वेश्चन जरूर बनेगा, अब ये मान लीजिए। तो याद रखना है, जब पेपर ऐसे पूछ सकते हैं कि बिहार है वो किस किस प्रदेश से कौन से प्रदेश है जिससे सीमाएं बनाती है, तो आपको याद रखना है
उत्तर में नेपाल से 7 जिलों से बनाती है, दक्षिण में झारखंड से 9 जिलों में, पूरब में पश्चिम बंगाल से 3 जिलों में और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से 7 जिलों में सीमा बनाती है। अब क्या है बिहार का राजनीतिक परिचय। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? केसरी नाथ त्रिपाठी। और मुख्यमंत्री पूछे जाए तो नीतीश कुमार। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री तो सभी को याद होगी, लेकिन राज्यपाल के बारे में आपको याद रखना है, केसरी नाथ त्रिपाठी है। मुख्य न्यायाधीश इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब याद कर लेंगे, न्यायाधीश को भूल जाते। तो न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी आपको याद रखना है। अब क्या है विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चौधरी। और विधान परिषद के सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, पेपर में कुछ भी पूछ सकते, क्योंकि पेपर में हमारे टॉपिक दिया गया है बिहार जीके स्पेशल। तो जीके का मतलब बिहार का जो भी है वो सब आपके लिए जीके है। तो आपको याद रखना है, मैं आपको हर एक पॉइंट को बताऊंगी, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसे मैं छोड़ दूं और आपको बताऊं नहीं। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस इस मेरी क्लासेस को पढ़ते रहिए। आपका बिहार जीके स्पेशल है वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। अब क्या है बिहार के महाधिवक्ता। तो राम बालक महतो आपको याद रखना है। जो बिहार के महाधिवक्ता हैं वो क्या है? राम बालक महतो। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अजय नायक। आपको याद रखना है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अशोक कुमार सिन्हा। बिहार लोकायुक्त कौन है? CM प्रसाद। बिहार लोकसभा आयोग के अध्यक्ष अगर पूछे जाए तो केसी साहा। आपको याद रखना है, मैं आपको जितने भी पॉइंट बता रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। 2 दा पॉइंट बता रही हूँ, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, बस आपको 2 दा पॉइंट बता रही हूँ। अब इसे पढ़िएगा, मैं इसकी PDF भी आपको सेंड कर दूँगी, आप PDF डाउनलोड कर लेना, लिखना मत और डायरेक्ट ये रिवीजन करते रहना। 1-2 बार रिवीजन करोगे आपको याद हो जाएंगे। क्या है बिहार राज्य मानवाधिकारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिलाल नाचकी। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? मंजू कुमार गुड्डू कुमारी। आपको याद रखना है इन सभी के बारे में। महिला आयोग का तो ज़रूर याद रखना, क्योंकि महिला के लिए तो जारी पूछे जाते हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? धर्मपाल सिंह। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40। आपको याद रखनी है, सदस्यों की संख्या भी पूछ सकते, कुछ भरोसा नहीं है। अब क्या है लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। ये सब अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं, आपको याद रखनी है, जो कि 6 हैं लोकसभा की। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो वो 38 हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2, किटोरिया और मनिहारी। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। अब क्या है बिहार में प्रमंडलों की संख्या। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। ये प्रमंडल आपको याद रखना। पूछे जा सकते हैं कि बिहार में प्रमंडल ही कितने हैं, तो आपको याद रखना 9 है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिले हैं। तो पूछा जा सकता है अनुमंडलों की संख्या क्या है? 101। अब देखो क्या है प्रमंडल और अनुमंडल, तो आप भूल सकते हो, तो आपको याद रखना है। अगर प्रमंडल पूछे तो 9 है, अनुमंडल पूछे तो 101 है। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। अब ग्राम चुनाव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो राज्यसभा ग्रामों की कुल जनसंख्या की संख्या पूछी जाए तो 45,098 है। शहरों की संख्या 139 है। नगर समूह की संख्या 14 है। देखो दोस्तों, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, 2 दा पॉइंट मैंने लिए हैं। देखो मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, लेकिन पहले आपको मैं बेस तो तैयार करूँ आपका क्या है, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, तो आप जल्दी क्वेश्चन सही करोगे, ना कि मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताने लगूँ तो आप नहीं कर पाओगे। अभी याद कीजिए, उसके बाद मैं इसी से आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगी, एक पेपर बनाऊंगी, उससे आपको पूछूंगी, तो आपको उसके फिर आंसर लाइव क्लासेस में बताना कि कैसे गए हैं वो, उसके आंसर कितने सही आए हैं। ठीक है। अब क्या है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 19। महानगर क्या है उनसा? महानगर सिर्फ 1 है, पटना। नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 11।
नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 86। नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 42। 16वीं बिहार विधान चुनाव 2015 अक्टूबर नवंबर 2015 में। तो आपको याद रखना जो अक्टूबर 2015 इसी की है नगर परिषदों की कुल संख्या। चुनाव के चरण कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। आपको चुनाव देखो आने वाला है, तो चुनाव के बारे में तो आपको ये समझ लो याद रखना ही है। अब क्या है, विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना 243 है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला चुनाव आने वाले, तो आपको याद रखना मतदान का प्रतिशत कितना है? 56.8%। राष्ट्रीय जनता दल कितने हैं? 80। आपको याद रखना है क्योंकि देखो चुनाव आने वाला है, तो चुनाव से रिलेटेड कुछ ना कुछ जीके में पूछा जाएगा। अब जो है यूनाइटेड दल, जनता दल यूनाइटेड 171 है, भाजपा की 53 है, कांग्रेस 27 है, लोक जनशक्ति पार्टी की 2 सीटें, हम की 1 है, रालोसपा की 2 है, माले की 3 है। अब क्या है, निर्दलीय की 4 है। बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की संख्या 19 है। देखो महिलाओं के बारे में तो स्पेशली याद रखना है क्योंकि महिलाओं से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, तो आपको महिलाओं वाली चीज़ें अगर आती हैं जितने भी हैं वो तो ज़रूरी याद रखनी है, आपको भूलनी नहीं है। अब क्या है, बिहार की जनसंख्या पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना बिहार की जनसंख्या के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने इसमें कवर किए हुए हैं, तो आपको इसको भी याद रखना। स्पेशली मैंने आपको पहले ही बोला पुरुष महिलाओं के बारे में ज़्यादा याद रखना कि पुरुष की भी परसेंटेज में कितनी आ रही है, महिलाओं की परसेंटेज में कितनी आती है, क्योंकि देखो पेपर का कुछ भरोसा नहीं है उसमें क्या पूछा जाएगा। अब क्या है, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 88.7% है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाए तो 11.29% है। और 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या पूछी जाए तो आपको याद रखनी है ये है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या पूछी जाए तो ये है। अनुसूचित जातियों के प्रतिशत पूछा जाए तो 15.27% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला तो वो गया है, जो आपको शायद ये होगा जिसे याद ना हो, गया के बारे में सभी जानते होंगे। न्यूनतम अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। अब क्या है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो ये आपको हर एक चीज़ को मैं बता रही हूँ, आपको बस याद करना है क्योंकि इसमें जो कुछ भी है वो सब याद करने वाला है। देखो बिहार में अनुसूचित जाति वाले ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? तो कटिहार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला का शिवहर। लिंगानुपात 918/1000। तो आपको लिंगानुपात के बारे में तो आपको शायद ही होगा जो याद नहीं हो, लेकिन याद जरूर करना, लिंगानुपात से जरूर क्वेश्चन बनेगा, मैं ये आपको बता सकती हूँ। अब क्या है, देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या के प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान तीसरा है। जी आपको याद रखना कि बिहार का स्थान कौन सा है जनसंख्या में? तो तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो वो पटना है। आपको जो याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा। आपको याद रखना सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो पटना है और सबसे छोटा शेखपुरा। इनमें याद रखना, पटना तो शायद सभी को पता होगा, लेकिन शेखपुरा के बारे में ही आपको याद रखना है। अब क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर। तो बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर उसके बारे में पता करना। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर थी तो 25.42% थी। और 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? तो मधेपुरा था। 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था? गोपालगंज। इनके बारे में याद रखना, जनसंख्या से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पूरे देश में, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको याद रखने हैं। जन्म दर और मृत्यु दर, मैं हर एक पॉइंट को, आप देख रहे होगे मैं हर एक पॉइंट को कवर कर रही हूँ। जन्म दर कितनी है? 30.9/1000। मृत्यु दर कितनी है? 7.9/1000। शिशु मृत्यु दर क्या है? 61/1000 जीवित जन्म। मृत्यु दर कितनी है? 331 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर। अगर प्रति 1,00,000 बच्चे जीवित हो रहे हैं तो 331 बच्चे की डेथ हो रही है, तो आपको याद रखना है कि यह इसका क्या जन्म और मृत्यु दर बिहार का कितना है। अब क्या है,
बिहार का जन घनत्व, तो जन घनत्व कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है, प्रथम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, शिवहर 1880। हर एक चीज़ को मैं आपको कवर कर रही हूँ, आप बस तैयारी टू द पॉइंट पढ़िए, रिवीजन कीजिए और तैयारी बेहतर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है 488। लिंगानुपात मैं आपको ऊपर भी बता चुकी 918/1000। बच्चों का लिंगानुपात 935/1000। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत राज्यों में क्रम 24वां। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। साक्षरता, मुंगेर आपको याद रखना है। अब अगर साक्षरता के बारे में पूछा जा रहा है तो बिहार की कुल साक्षरता दर है वो 61.80 है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है 71.20। महिला साक्षरता दर 51.5%। आपको याद रखनी है हर चीज़ का एक याद रखना है कि बिहार में कुल साक्षरता दर पूछा जाए तो 61.80%। पुरुष साक्षरता दर पूछी जाए तो 71.20%। महिला साक्षरता दर पूछी जाए तो 51.5%। हर चीज़ को याद रखना है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम 28वां। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। तो हर चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको पढ़ना है। अब अगर दोस्तों पेपर में बाई चांस पूछ दी जाए धार्मिक जनगणना के बारे में तो आपको याद रखनी है हिंदुओं की जनसंख्या 83.2% है। मुस्लिमों की जनसंख्या 16.5% है। ईसाई की जनसंख्या 0.006% है। सिख की जनसंख्या 0.03% है। बौद्ध जनसंख्या 0.02% है। अब क्या जैन जनसंख्या 0.02% है। हिंदुओं में लिंगानुपात 19 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। तो इसको आप याद रखना कि बाई चांस धार्मिक जनगणना पूछ दी जाए तो हमें किसी पॉइंट को मिस नहीं करना जिससे हमारा नंबर कटे। हमें पूरे अपने नंबर लाने हैं। ज़्यादातर नंबर जितने अच्छे नंबर लोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। अब जो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट बनना है कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल के विभाजन के बाद हुई। तो आपको याद रखना अगर पेपर में बाई चांस पूछते हैं कि बिहार की स्थापना कब हुई तो बंगाल के विभाजन के बाद हुई, ये तो याद रखना ही है। साथ में डेट भी याद रखनी 22 मार्च 1912। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। तो आपको याद रखना जो पटना है वो बिहार की राजधानी भी है और बिहार का सबसे बड़ा राज्य भी है। तो आपको बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है। उसके बाद क्या है अब पूछ सकते हैं बिहार में विधानसभा 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें। तो आपको याद रखना है विधानसभा की सीटें 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब क्या है बिहार की राजधानी पटना ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। तो इसको तो आपको याद ही रखना, इसको तो भूलना ही मत। ये बता रही हूँ मैं बिहार का राजधानी पटना का पुराना नाम। अब क्या है बिहार में 83 जिले हैं 38 जिले हैं जो अब मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों मैं आपको बिहार की जनसंख्या के बारे में बता चुकी हूँ, इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। अब क्या है बिहार की भाषा तो हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका। आपको याद रखनी बिहार में हिंदू कितने हैं 83.2 और मुस्लिम कितने 16.5%। इसको भी आपको याद रखना है। दोस्तों कमेंट में बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इसमें आज की वीडियो में कुछ समझाने वाला नहीं था क्योंकि मैंने टू द पॉइंट ही लिए थे जिससे हमें टू द पॉइंट याद तो हो, उसके बाद तो हम कुछ समझ पाएंगे ना। तो आपको मैं बताना मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये PDF चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं ये PDF सेंड कर दूँगी जिससे आपको लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तैयारी करना और अच्छे नंबर करना। मैं यही चाहती हूँ कि सभी एक सरकारी शिक्षक बने और अपने ज़िंदगी को संवारें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।